सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। राधे राधे। आइए आज हम गुरु महिमा के ऊपर बात करते हैं। गुरु महिमा बहुत अपरंपार है और गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, ना गुरु के बिना गति मिलती। इसलिए हमको गुरु का आश्रय तो लेना ही पड़ता है और लेना भी चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, सभी ने जो है गुरु का आश्रय लिया है। भगवान कृष्ण ने भी जो है सांदीपनी आश्रम में जाकर वहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, गुरु को अपनाया था। द्रोणाचार्य भी गुरु थे और उन्होंने भी अपने शिष्यों को दी थी। एकलव्य ने भी अपना गुरु नहीं मिला था तो उन्होंने जो है अपना उनको गुरु मान के द्रोणाचार्य को और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसलिए गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए हमको जो है गुरु का ज्ञान तो हमें लेना ही चाहिए। तो इसलिए अब आज हम बात करते हैं कि भक्त और भगवान का एक ऐसा नाता है, भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का, जो अपने आप में बहुत ही अनोखा है। गुरु के बिना गति नहीं है और गुरु एक हमारी सीढ़ी है जो हमको परमात्मा तक पहुंचाने में मदद करता है। भक्ति एक सूत्र है, जैसा मैंने बताया था, सूत्र कहते हैं धागे को। तो भक्ति जो है एक धागे में पिरोई हुई एक माला है और जो उनके मणि मनके होते हैं वो सब भक्त होते हैं। तो भक्ति जो है एक मनके के रूप में सभी भक्त जो है पिरोए हुए हैं, जिसकी माला बनी हुई है। और सुमेरु जो होता है वो गुरु होता है। गुरु परमात्मा तक पहुंचाने का काम करता है। गुरु जो है अपने शिष्य को जो है पूरी शिक्षा देता है, उसको सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा देता है। जब वो इस लायक हो जाता है तो परमात्मा से वो बोलता है कि मैंने आपका बंदा तैयार कर दिया है, अब आप इसको अपनी शरण में लीजिए। तो परमात्मा जो है अपनी शरण में लेते हैं। ठीक गुरु उसी तरह से होते हैं जैसे स्कूल में टीचर होते हैं, प्रिंसिपल तो एक होता है, जैसे परमात्मा हो गया प्रिंसिपल। और गुरु जो है अलग अलग सब्जेक्ट के अलग होते हैं, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई हिंदी। तो इसी तरह हमारे गुरु भी जो है प्रतिनिधित्व का काम करते हैं, प्रतिनिधि बन के आते हैं परमात्मा का। तो उनसे हमको शिक्षा ग्रहण होती है। आजकल के टाइम में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गुरु ऐसी विडंबना हो गई है कि जल्दी से कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन फिर भी जो है गुरु जो है, कहते हैं पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए तोल कर। कि जो भी जो है पानी भी पीते हैं तो देख के पीना चाहिए, गुरु अगर कर रहे हैं तो छान के करना चाहिए। दादू दयाल ने भी जो है जब गुरु वो कुम्हार बना रहे थे तो उन्होंने गुरु बनाया था, तो उन्होंने ठोक बजा के पूछा था कि भाई गुरु कैसा होना चाहिए। दादू दयाल एक अपने आप में एक उदाहरण है। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वटु एक, इनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। कि गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ही चार नाम है। इनके अगर हम चरण वंदन कर लें तो इनके हमारे विघ्न अनेक मिट सकते हैं। भक्त माल ये वो माला है, आज वो जो मैं एक कथा सुनाऊंगी आपको वो भक्त माल की है। भक्त माल मतलब ये होता है कि भक्त जो जिन लोगों ने भक्ति की उनकी एक माला सी पिरो दी गई है। उन्हीं में से एक मैं आपको भक्त माल की कथा सुनाऊंगी, रत्नावती की। तो रत्नावती की ये कथा है कि ये जयपुर की राजधानी पहले आमेर हुआ करती थी। तो आमेर में माधो सिंह और मान सिंह दो भाई थे। तो इनके जब मान सिंह की शादी हुई तो उनकी रानी रत्नावती से हुई। उनके एक पुत्र हुआ प्रेम सिंह करके, तो वो अपने वहाँ रहती थीं। उसमें क्या हुआ कि उनकी शादी जब हुई, रानी थी वो, तो उनको दहेज में एक दासी आई, दासी मिली। वो दासी अपना काम करती रहती थी। दासी जब काम करती रहती थी तो जब जब वो रानी का काम करती थी तब तक ठीक है। जैसे ही उसे काम से छुट्टी मिलती थी वो अपने कमरे में जाके अपना भजन कीर्तन भगवान की भक्ति में लग जाती थी।
लेकिन वो जब भी काम करती थी तो हर समय अपने गोविंद का स्मरण जरूर करती थी, भगवान को नहीं भूलती थी। वो हर समय जो है याद करती थी भगवान को। तो एक बार क्या हुआ कि मानसिंह जो है वो दिल्ली चले गए किसी काम से, तो रानी अकेली रह गई। रानी अकेली रह गई तो काम भी कम हो गया, राजा का काम नहीं था। तो फिर जो है इन्होंने रान जो उनकी दासी थी वो अपने कमरे में जाके कमरा बंद किया और भजन करने लगी। तो जब वो भजन करने लगी तो ये नाभाजी महाराज का है, तो उन्होंने जब भजन किया उन्होंने, तो वो बंद करने लगी। तो रानी ने सोचा कि इतनी देर क्या कर रही है, पता नहीं, मैं देख के तो आऊँ ये क्या कर रही है। तो देखा तो अंदर कमरे में से आवाज़ आ रही थी। उसने झरोके में से झाँक के देखा कि क्या कर रही है, झरोके में से झाँक के ये, तो वो अपना कीर्तन कर रही थी। नवल किशोर नंद किशोर, वृंदावन चंद्र मेरो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर, वृंदावन चंद्र मेरो माखन चोर। नंद किशोर नवल किशोर, नंद किशोर नवल किशोर, नंद किशोर नवल किशोर, वृंदावन चंद्र मेरो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर, वृंदावन चंद्र मेरो माखन चोर। तो रानी को बड़ा अच्छा लगा। वो बोली अरे ये तो बड़ा सुंदर मधुर गीत हो रहा है, और अंदर से बांसुरी की आवाज़ आ रही थी। उसने रानी ने दासी ने अपने पैरों में घुंघरू बांध रखे थे और हाथ में कन्हैया जी को लेके और नाच रही थी मनमुग्ध होके। उसको कोई अता पता नहीं था कोई मुझे देख रहा है या नहीं, क्योंकि भक्ति जब हम करते हैं ना तो हमको पूरा लीन हो जाना चाहिए। कोई भी काम करो पूरा तन मन लगा के उसमें करो। अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको सब कुछ भूल जाना चाहिए, पढ़ाई करो, मग्न होके करो। घर का काम कर रहे हैं तो घर में के काम में पूरा मन लगाओ। भक्ति करनी है तो पूरी भक्ति करो। तो कोई भी काम करो पूरा तन मन होके करो, तभी उसमें रंग आता है। तो जैसे माला जो होती है, तो माला जो जैसे कहते हैं ना, चंदन की माला पिरोई तो चंदन की माला कहलाई, तुलसी माला पिरोई तो तुलसी की माला कहलाई। अब जब भक्तों की माला पिरोई गई, नाभाजी महाराज ने भक्तों की माला पिरोई, तो वो भक्तमाल कहलाई। भक्तमाल का मतलब यही है कि भक्तों की माला। तो अब जो है नाभाजी महाराज के जो गुरु थे वो विट्ठल दास जी थे। तो वो हर समय विट्ठल 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 कहते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब ये दासी को उन्होंने देखा ये है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कुछ तो है जो इतनी है। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने कहा रानी ने कि भाई ये क्या कर रही हो तुम। तो बोले कि रानी साहिबा ये आपके मतलब की बात नहीं है, आप अपने राजपाट में ध्यान दीजिए और अपने बेटे की पति की सेवा कीजिए। आप उसमें कहिए जो मेरा काम हुआ मुझे कहिए, मैं करूँगी, लेकिन आप मेरे में विघ्न बाधा मत डालिए। तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो मैं जरूर कहूँगी, मुझे तो बड़ा अच्छा मीठा नाम लग रहा है, तो मधुर नाम लग रहा है, मुझे भी पता क्या है ये। बोले अरे ये आपके बस की नहीं है, ये बहुत टेढ़ी खीर है, ये जो है हर के बस की नहीं है। जैसे ये कृष्ण कन्हैया है ना, 3 टांगों से खड़ा रहता है, 3 जगह से टेढ़ा है ये, ऐसे ही इसकी भक्ति भी बहुत टेढ़ी है। हर किसी को इसकी भक्ति रास नहीं आती है, बहुत परीक्षा लेता है ये, बहुत कष्ट देता है तब जाके। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं भक्ति के लिए अपनी कष्ट सह लूँगी। उसने कहा अच्छा तो फिर आप एक काम करो, मेरे साथ में भजन करो। दोनों जो हैं दासी और रानियां जो हैं भजन करने लगी, है ना। फिर उसने कहा अच्छा आप ऐसे करो, अपने अगर आपको ये करना है तो एक छोटे से नंद लाल ले आओ, ठाकुर जी ले आओ, और उनको फिर आप सेवा करो। रानी जो है छोटे से कन्हैया लेके आ गई और उनकी सेवा में ले गए। उनको बड़ा अच्छा लगता। सुबह उठती उनको दूध का भोग लगाती, नहलाती धुलाती, चंदन का टीका लगाती, नए नए पोशाक बनाती। वो तो अपने में इतना लीन हो गई कि उनको तो राजपाट की कोई सुध ही नहीं रही। तो फिर दासी को अच्छा लगा कि चलो ये इनका मन इस तरफ है, अगर ये कर रही है तो मैं, तो वो रानी बोली कि देख अभी तक तो मैं तेरी रानी थी, लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूँ
कि मुझे आज से तू मेरी गुरु है और मैं तेरी शिष्य हूँ, तुझे मुझे भक्ति में आगे बढ़ाना है, मैंने आज से तेरे को मान लिया है। उसने ये नहीं देखा कि ये छोटी जाति की है, उसने एक आसन लिया और ऊंचाई पे उसका आसन लगा दिया दासी का, और दासी से कहा कि तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, मैं नीचे बैठूंगी। वो नीचे बैठ गई, दासी को ऊपर बिठाया और जो है उनसे कथा सुनने लगी। जब कथा सुनी तो उन्होंने बहुत लीन हो गई, बहुत अच्छा आनंद आया उनको। तो उन्होंने बताया, उनको सारी रास लीलाएं बताई, भगवान कृष्ण का बचपन याद दिलाया, लीलाएं बताई, माँ यशोदा कैसे कैसे भागती थी, कैसे कैसे उन्होंने राधा राजा ये राधा दामोदर की कथा कैसे बताई, उनको दामोदर कैसे कहलाए, माखन चोर कैसे कहलाए, कैसे सारी कहानियां बताई। और बड़ा मग्न होके नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद्र मेर माखन चोर, वृंदावन चंद्र मेर माखन चोर, नंद किशोर नंद किशोर नवल किशोर नवल किशोर, नंद किशोर नवल किशोर वृंदावन चंद्र मेर माखन चोर। मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी, बहुत लंबी कथा है ये, बहुत लंबा हो जाएगी नहीं तो वीडियो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो उसमें लगन हो गई हैं और वो भी ऐसी भक्ति करने लगी, उसके साथ पूरा नाचने लगी, गाने लगी, भक्ति करती, उनको हर समय अच्छा लगा। तो एक बार क्या हुआ कि उनके बेटे ने देखा कि माँ तो जो है भक्ति में बहुत लीन हो गई है। तो बेटे ने अपने पिता को एक पत्र लिखा, और भी दूसरे लोगों के, कि भी रानी साहिबा तो भक्ति की तरफ बहुत झुक गई हैं। तो राजा ने कहा अरे ये ऐसे तो बहुत गलत बात हो जाएगी, ये तो मेरे से बैरागी। तो उसने उसको बेटे से कहा कि अच्छा तेरी माँ इतनी बैरागन हो गई है, तू उस बेटे का पुत्र है। करेक्ट, नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये भक्ति जो है बहुत ही अच्छी लग रही है माता की। तो मैं भी जो है इसके रंग में रंगना चाहता हूँ, है ना। तो उनका ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि इसको किसी भी तरह रानी को मरवाया जाए, दासी को रानी को मरवाया जाए। अब कैसे मरवाया जाए, अगर ऐसे मरवाएंगे तो फिर राजा का नाम बदनाम होता है कि देखो उसने अपनी रानी को मरवा दिया। तो उन्होंने आपस में सलाह करी कि ऐसे करते हैं कि जो हमारे जो इतने बड़े बड़े जंगल हैं, इसमें से कोई एक शेर लाते हैं, शेर पालते हैं। उन्होंने शेर पाला घर का। तो मतलब उसमें राजा के वन में जो था शेर पाला गया और उनको कई दिन तक भूखा रखा। उसने कहा ऐसे करते हैं कि भूखा शेर तो किसी को छोड़ता नहीं है, आदमखोर बन जाता है, तो हम इसको कई दिन तक खाना नहीं देंगे। खाना नहीं दिया उसको, और खाना देके कहते हैं जब हम खोलेंगे ना इसका पिंजरा तो रानी के कमरे की तरफ कर देंगे, तो जो छूटते ही वो रानी के कमरे में जाएगा। जैसे भी उन्होंने कई दिन तक खाना नहीं दिया, भूख से बिलबिला रहा था शेर, तो उन्होंने जैसे ही खोला कमरा, उसका पिंजरा खोला, तो वो रानी के कमरे की तरफ कर दिया, घुमा दिया रानी के कमरे की तरफ। रानी जो है अपना मस्त होके गा रही थी नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद्र मेरो माखन चोर, नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद्र मेरो माखन चोर। तो जैसे ही वो शेर आ रहा था तो दासी ने देख लिया, तो उसने कहा महारानी महारानी शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। अब महारानी तो इतनी खो गई थी भक्ति में कि उनको तो कुछ आवाज़ नहीं सुनाई, क्योंकि वो तन्मय होके पूरा गा रही थी, तो लीन हो गई थी भक्ति में। तो उन्होंने जोर से आवाज़ दी कि महारानी महारानी। तो उन्होंने देखा कि अरे एकदम उनकी तंद्रा हटी, तो उन्होंने देखा शेर आ रहा है। तो उनको तो फिर भी नहीं दिखा शेर है, वो समझी कि बांसुरी लेके मेरे भगवान जो है मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। उनको शेर में भी उनको बांसुरी भगवान दिखाई दिए। तो जब वो शेर आया तो वहाँ से तो बहुत दौड़ता हुआ आया था, लेकिन जैसे ही वो महारानी के पास निकट पहुँचे लगा तो धीरे धीरे उसकी चाल धीमी होती गई, और धीमी आके वो वहाँ पे बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। सब बड़े दासी बहुत हतप्रभ कि ये क्या हुआ, और वो लोग वहां से देख रहे थे राजा कि अब रानी गई, रानी मरने वाली है। लेकिन जब देखा कि अरे ये तो इतना दिन का भूखा शेर और ये यहाँ पे ऐसे बैठ गया, कोई तो शक्ति है भगवान की। तो उसने चुपचाप बैठ गया, वो सुनने लगा। तो रानी कहने लगी अरे
मुरली वाले, मैंने तो सुना था कि आप दर्शन देने के लिए अपनी मुरली बजा के आते हो, अपने भगवान भक्तों के पास में मुरली लेके आते हो मुरली सराने। आज तो आप नरसिंह देव के रूप में आ गए, नरसिंह रूप अवतार धारण कर लिया। उनको वो जो है शेर जो है नरसिंह अवतार में दिखने लगा। तो वो फिर जो है नरसिंह वंदना करने लगी, है ना, नरसिंह जी की आरती गाने लगी। नरसिंह जी आरती गाने लगी तो सच में भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उनको वो जो है उसने क्या किया कि शेर का हाथ पकड़ा, और वो कहते हैं कि तो नरसिंह भगवान है मेरे कृष्ण ने, उनको पकड़ के डांस कर उसको हाथ उठाया, और उन्होंने जो है शेर ने जो है भगवान कृष्ण ने जो है शेर का रूप छोड़ के और नरसिंह रूप धारण कर लिया, और वो उनके हाथ पकड़ के उनके साथ में भक्त और भगवान का मिलन हो गया। भक्त और भगवान डांस करने लगे। दासी ये कहानी देखती रही, करे अरे मैं तो पीछे रह गई, और रानी इतनी आदि आगे निकल गई कि शेर जो है इनको भगवान के रूप में इनको दर्शन दे दिया। अब वो लोग सब तमाशा देख रहे थे कि अरे ये तो डांस कर रहा है, शेर ने तो खाया ही नहीं। फिर वो जब नृत्य पूरा हो गया इनका तो चुपचाप शेर फिर वहीं बैठ गया। फिर जो है धीरे धीरे वो शेर वहाँ से वापस चला गया, वापस जाने लगा, और उसने अपनी चाल बढ़ा दी, और जिन्होंने छोड़ा था उनकी तरफ जाके झपटा। ये बोला अरे ऐसे कैसे हो गया, हमारी तरफ झपटा। तो उसने कहा, भगवान ने कहा कि तुमने आज मेरे भक्त को मारने के लिए मुझे इस तरह से मतलब भूखा रख के शेर का वो करके मुझे छोड़ा। आज मैं तुमको जो है मृत्यु दंड दूंगा। तुमने इसको मारने के लिए किया था, मैं ही तुमको सन्मार्ग पर चलाऊंगा। और वो जैसे ही झपटा तो उन्होंने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भगवान हमसे गलती हो गई, हमने नहीं करेंगे। भगवान ने तत्पुरुष वहीं पे एकदम दर्शन दिए और रुके वहाँ पे, और कहा कि आगे से कभी मेरे भक्त को कोई भी निरादर करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे अपने भक्त का निरादर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मेरे भक्त को परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, मैं उसको दंड अवश्य देता हूँ। इसलिए जो है भक्तों, भगवान की लीला बहुत अपरंपार है। जो भी भगवान की शरण में गया है उसका बेड़ा पार हुआ है। रानी तर गई और भगवान राजा ने शरण ले ली रानी की, कि रानी हम आपकी शरण में आ गए, आपने हमको बचा लिया। और इस तरह से जो है वो भक्ति में लीन हो गई, और भक्तमाल की कथा यहीं पे विराम लेती है। और आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में सुनाई, बहुत लंबा संकीर्तन है, बहुत आनंद आता है, लेकिन आज मैंने केवल कथा सुनाई। अगर आपको मेरी ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ जी कमेंट करना मत भूलिए, जिससे मुझे पता लगे कि मेरी कहाँ पे गलती है, जिससे मैं अपनी गलती सुधार सकूँ। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।